ही जीतेंगे तो लगातार दूसरी बार होगा। सदर में यही नहीं पता ओझा जी इस पार रहेंगे कि उस पार रहेंगे, कौन कौन प्रतिद्वंदी होंगे, होगा भी तो दूसरी बार होगा। विश्वनाथगंज का अता पता नहीं। हुड्डा और बिहार में भी प्रतिद्वंदी बदल गए। पिछले बार पति थे की पत्नी है तो वो नहीं बनेगा। अगर यही रिजल्ट रहे तो बाबागंज में भी नहीं बनेगा। प्रतापगढ़ अकेला है जहां बन जाएगा। तो तीनों बार वही तो तीनों बार यही तो मैं मना रहा था, ईश्वर से यही आ गया। जैसे मोना जी का ही रिकॉर्ड बन जाए, वरना शायद अगर मैं पहले ये मांग प्रश्न कर देता तो उम्मीदवार बदल गया। मेरे लिए हार्दिक इच्छा है। पर आज मैं मीडिया से पहली बार सहयोग मांगूंगा तथ्यों के साथ। आपने देखा होगा सांगीपुर की घटना। सांगीपुर से कोई शख्स चलता, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और अवधेश विद्या निकेतन लालगंज तक पहुंच जाता है। कपड़े नहीं फटे हुए भाजपा नेताओं के, यहाँ कपड़े फट जाते हैं और प्रेस को संबोधित किया जाता है। तो मैं आप लोगों से एक विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा कि मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि एक कॉन्स्पिरेसी बन रही है कि चुनाव के कुछ दिन पहले झगड़ा किया जाए और झगड़ा करने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि ज्यादा कुछ न और कपड़े फाड़े जाए, गाड़ी तोड़ी जाए और जनता की सहानुभूति ली जाए। ये उन लोगों ने मुझे बताया जो लोग परसों विजय जुलूस में शामिल और अब आए। ये क्लोज डोर कॉन्स्पिरेसी में चाहता हूँ इस बात को आप लोग भी शासन प्रशासन तक लाएं, और इस बात के लिए आप साक्षी रहिएगा कि मैंने समय से पहले कह दिया। जो तथ्य वो आए, जो सच्चाई वो आई। ये ना हो कि इसमें तो लगा हफ्ते भर। आप ही लोगों ने, बहुत लोगों ने उजागर किया कि यहाँ तो हफ्ते भर में चुनाव निकल जाएगा। पिछली बार कर चुके हैं, गाड़ी वाड़ी तोड़ के घूम चुके हैं। तो जहां एक तरफ डबल हैट्रिक के लिए मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं, वहीं इस दुर्घटना जो रची जा रही उसके प्रति आप लोगों से खास तौर से सचेत रहने के लिए मैं अपील कर रहा हूं, और कार्यकर्ताओं से मैं अपील भी कर रहा हूं कि हर हालत में शांति बनाए रखें, चाहे जितना प्रोवोकेशन हो वो अपनी तरफ से कुछ ना करें। दूसरा, एक पहली बार मैं देख रहा हूं बड़े पैमाने पे 1 से 7-16 में पाबंद लोग किया जा रहा है। उसमें टीचर भी, अधिवक्ता भी, शांतिप्रिय नागरिक भी, जो इस दुनिया में नहीं होगी, जो बच्चे होगी। तो मेरे ख्याल से इसका दुरुपयोग जो हो रहा है, इसको स्वतः संज्ञान ले जिला प्रशासन उस दुरुपयोग पर। जो लोग उस दिन ड्यूटी में रहेंगे टीचर्स, उनका भी मैंने कैसे आप पूछे में 2 जगह मैं मदद की। ये जो घटना की बात है, और दूसरा मैंने पेगासस में इस्तीफा पहली बार दिल्ली से भी नहीं मांगा गया, लालगंज की धरती से मांग रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में इसकी जांच कर, और सदन से अपील कर रहा हूँ कि इसमें अपने भूल जाइए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और मैंने दिन चुना है 30 जनवरी, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, और गांधी जी का सबसे प्यारा उपहार जो लोकतंत्र का और आजादी का है, उस दिन मैंने चुना। इसलिए आप लोगों को यहाँ कस दिया, वरना तो मैं आके ही है। सुबह हम लोगों ने सबने गांधी जी पे पुष्पांजलि जब अर्पित की। ये निर्णय अब कटु बात है, काट की हाड़ी एक बार करती। पिछली बार जीत का अंतर हमारे हिसाब से 17-18 हजार अच्छा खासा। विधायक के चुनाव में 2-3 हजार 4 हजार बहुत होता है, पर वो कहते हैं जीत का अंतर कम था 17-18 हजार। तो अब की भाजपा की ये मंशा भी रामपुर खास की जनता पूरी कर देगी कि जिसको वो कह सके कि हाँ ये जीत का अंतर ठीक है, उस जीत के अंतर से आपकी मोना जी जीतेगी। क्या रिकॉर्ड बनने जा रहा है मोना जी का? अगर मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मेरे जैसे अनुभवी आदमी ये कह रहा है, अब ये पहली बार मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूँ,
तो भाषण दे नहीं सकता था, मीटिंगें नहीं थी। अब की पहली बार 100-100, 200 गैदरिंग बोला हूँ। औरतें बोलने नहीं दे रही, किसान बोलने नहीं दे रही, छुट्टा जानवर, कड़वा तेल 220 के ऊपर। तो महंगाई और छुट्टा जानवर के मुद्दे पर आप देख लीजिएगा जीत हार का अंतर बहुत बड़ा। दूसरा, जो सरकम संसद जो मैंने दी है, क्या जरूरत थी एमएलसी का चुनाव इसके साथ करने की? मुझे तो नहीं याद पड़ रहा है कोई कभी ऐसा हुआ। अच्छा हुआ तो दोनों साथ घोषित होने चाहिए। जिस दिन वो घोषित हुआ था उस दिन हो जाता, 1-2 दिन के अंतर पे हो जाता, 3 दिन के अंतर पे हो जाता। ये जब पहला राउंड समाप्त होने के करीब है तो क्यों? मेरा अपना निष्कर्ष ये है कि चूंकि सामान्यतः एमएलसी के चुनाव में अभी तक का जो ट्रेंड है, जिसकी सरकार रहती है वो एमएलसी ज्यादा जीतता है। तो भाजपा को लगता है 10 मार्च के बाद उनकी सरकार नहीं रहेगी, इसलिए इसको 10 मार्च के पहले करा लो, तो शायद कुछ एमएलसी जीते, कुछ जीते, क्योंकि जनता बहुत इंटेलिजेंट हो, समझ गई क्या होने जा रहा है। वरना तो उसके बाद जिस तरीके से दुरुपयोग होता है सत्ता के एमएलसी में ही मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 चुनाव से। और उसी तरीके से एक बात और, ये बड़े जोर शोर से एग्जिट पोल और क्या क्या कराए जा रहे थे, ये पहले दूसरे राउंड जब लगभग अपने उरूज पे है तो क्यों रोक दिए गए? रोका इलेक्शन कमीशन ने, तो भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं लगे, विपक्ष ने लगाई, सत्ता पक्ष ने नहीं लगाई। तो इसके मतलब क्या, पहले एग्जिट पोल चल रहा था 350 का, फिर 325 आया, फिर 300 के आसपास आया, फिर अब घट के 225, 30, 35 पे आ गया। तो क्या 135 पहुंच गया, इसलिए रोक लगाई गई? साथ ही कहता हूँ कि भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक अपराध को बढ़ावा देने वाले भाषण हो रहे हैं। हर वो स्थिति की जा रही जिससे उत्तर प्रदेश का वातावरण सामान्य न रहे। आप मेरा इशारा समझ रहे, मैं सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की बातें हो रही हैं। और अपराधियों को जिन्होंने टिकट दिया है उनके इतिहास आपके सामने, में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा में बड़े पैमाने पे अपराधी को टिकट दिया, तो कोई दो राय नहीं, मैं विपक्ष की बात करूंगा। हाँ, कांग्रेस कह सकती कि हमने महिलाओं को दिया, नौजवानों को दिया, आपराधिक इतिहास से दूरी बनाई।